ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, कालनेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस पर दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रासत हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहेर के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। वह देख रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया। इसके आघात से धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध होकर ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनके धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। भैया दूज यम तिथिया, कार्तिक शुक्ला तिथिया, इस भ्रातु तिथिया भी कहते हैं। इस पर्व का सम्मुख लक्षण भाई तथा बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घ आयु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मल कर गंगा यमुना में स्नान कराना चाहिए। आदि गंगा यमुना में ना नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को जिमा कर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। आदि बहन अपने हाथ में भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहन भाइयों को चावल खिलाए। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी, ममेरी अथवा धर्म की कोई भी हो सकती है। आदि कोई भी बहन ना हो तो गाय, नंदी आदि स्त्री तत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठ
कर भोजन कर लेना भी शुभ माना गया है। इस दिन गोवर्धन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बना कर छाती पर ईंट रख कर स्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना गुड़ तथा भटकियां चराओ कर चीन को भटकियां के कांटे में दागती भी हैं। दोपहर प्रांत वह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्न से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष विधान है। कथा: भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों बड़ा स्नेह सहित उनके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे स्नेह कर पूजा करके अनेक व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भद्रा, आप प्रति बरस इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका काढ़े उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इस दिन से इस बरस की परंपरा बनी। ऐसी मानता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजा किया जाता है। भैया दूज से संबंधित कुछ कथाएं और भी प्रचलित है। उन कथाओं का साक्षीबद्ध उल्लेखन इस प्रकार है। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उनका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की कई मनौतियां को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रोध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। उगपी वह बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से
डोली के डोली के रास्ते सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रख कर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया और मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहर को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण चोट ना आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हट किया। खाना खाने लगी तो खाने में सूचा कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मार कर सहज लिया, फिर पति को शान पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोल सूचा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनोती मान कर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा तथा उसके सुखी होने की आशंका दी। एक ब्राह्मण के 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला ना कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा कातती बहन का सूत का तार टूट गया था। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसीलिए भाई का आना ना जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसियों की परम अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए।
पकाए, पर चोखा सूख ना सका और चावल पक ना सके। एक दूसरे सहेली के आदेश से उसने गोबर का चोका लगाकर दूध तथा पानी से चावल रांधा कर भाई को सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठी सांप भी पीस गई, उसे पता न चला। अंत अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर भी उसकी गांठ में बांध दिया। जब वह चला गया तो उसे सांप के पीस जाने को भाई की राह पर चल दी। वह पता चला भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे को पलने में ही सोता छोड़ भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने जब तक कुछ भी ना खाया था, उसने सारे पकवान दूर फेंक दिए और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भरी भरी शिलाएं उठती देखी। एक पथिक से जब उसने उस शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय यह उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर यह शिलाएं रखी जाएगी, हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह बहन भाई को कोसने लगी। गालियां देती वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़ाने के लिए आड़े गई। इस प्रकार घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तो ही शिलाएं उठती हुई आई, पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गई। ऐसा विचित्र देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई। वह तक कि सुहागरात को भी भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। निमित्त समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती ही थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मार कर अपने जेब में रख कर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी भी सुध आई कि थोड़ा बहुत बचा खुचा देख कर इस भीड़
टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा, मैं इतनी नाचीज नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि यह भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसे भाई की खातिर मैं अपने बच्चे तक को पालने में रोते चिल्लाते छोड़ आई हूँ। मेरे भाई भावज को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे, यह कह जब वह खाली हाथ लौटने लगी, तब माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दावत तथा पुस्तक की भी पूजा की जाती है। यमराज के उल्लेखन चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिका हस्य चित्रगुप्त नमस्ते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।